नमस्कार, लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। पीजीएटी 2025 एमए हिंदी के लिए कल हम लोगों ने भाषा विज्ञान से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे सॉल्व किए थे। आज के इस सत्र में हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए है आचार्य भरत मुनि, बी आनंदवर्धन, सी वामन, डी मम्मट। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं आचार्य भरत मुनि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आचार्य भरत मुनि। रस के संबंध में मुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। भट्टलोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक या फिर अभिनव गुप्त। तो रस के संबंध में मुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भट्टनायक। मुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं भट्टनायक। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति के लेखक हैं। वामन, विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथ या फिर मम्मट। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति के लेखक हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है अभिव्यक्तिवाद, अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुमितिवाद। शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है अनुमितिवाद। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। शांत रस को, भयानक रस को, करुण रस को या फिर अद्भुत रस को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शांत रस को भरत मुनि ने नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों का कौन सा क्रम सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भट्टलोलट, भट्टशंकु, भट्टनायक और फिर अभिनव गुप्त। अगला क्वेश्चन है, काव्यादर्श के रचनाकार निम्न में से कौन है। काव्यादर्श के रचनाकार कौन है। माघ, भास, भवभूति या फिर दंडी। तो इसका सही जवाब है काव्यादर्श के रचनाकार आचार्य दंडी हैं। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति या फिर काव्यादर्श। तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्यादर्श। एको रसा करुणैव किस कवि की उक्ति है। कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति या फिर माघ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भवभूति। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की। भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, दशरथ ओझा ने या फिर पाणिनि ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि ने नाट्य को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की। 11वां क्वेश्चन है, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मगुणाः। काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है। यह सूत्र किसका है। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मगुणाः। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आचार्य वामन का। 12वां प्रश्न है, सुख दुखा आत्म को रसः कहने वाले आचार्य हैं भरत मुनि, रामचंद्र गुणचंद, आचार्य विश्वनाथ या फिर आनंदवर्धन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र गुणचंद। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं भारवी, भास, श्रीहर्ष या फिर राजशेखर। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राजशेखर। काव्य मीमांसा के रचनाकार आचार्य राजशेखर हैं। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 5, सी 10 या फिर डी 8। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी
10। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात्र रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? भट्टलोलट, आचार्य भरत मुनि, भट्टनायक या फिर अभिनव गुप्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि का यह सूत्र है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अगला प्रश्न है, करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है किरातार्जुनी, मेघदूतम, उत्तर रामचरितम या फिर कुमार संभवम। तो भवभूति का उत्तर रामचरितम करुण के राजत्व का प्रतिष्ठापक है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम के प्रवर्तक हैं दंडी, पंडितराज जगन्नाथ, मम्मट या फिर विश्वनाथ। तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर बी, पंडितराज जगन्नाथ। भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है। शंकुक का सिद्धांत क्या है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुमितिवाद या फिर मुक्तिवाद। तो आचार्य शंकुक का सिद्धांत है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद ऑप्शन नंबर सी। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं रुद्रट, भामह, विश्वनाथ या फिर मम्मट। तो काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है? आचार्य मम्मट का। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या फिर अभिव्यंजनावाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुमानवाद। किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? भामह ने, कुंतक ने, विश्वनाथ ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार और अलंकार में भेद नहीं माना है। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किस आचार्य ने किया? रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किस आचार्य ने किया? भामह ने, रुद्रट ने, आनंदवर्धन ने या फिर अभिनव गुप्त ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने विरोध किया। निम्नलिखित में कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भट्टलोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक या फिर अभिनव गुप्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है, बाकी भट्टलोलट, शंकुक और अभिनव गुप्त उनके सूत्र के व्याख्याकार हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी परिभाषा है? पंडितराज जगन्नाथ की, भामा की, दंडी की या फिर आचार्य विश्वनाथ की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं दंडी, भामा, उद्भट या फिर राजशेखर। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भामा। भामा अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भामह ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने या फिर कुंतक ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आनंदवर्धन ने ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? अलंकार है, रस है, नाट्य है या फिर ध्वनि है? यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ रस होगा। तो इसका सही जवाब है 27 का ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ध्वनि से। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का क्या नाम है? प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, काव्यादर्श या फिर भाषाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काव्यादर्श।
अगला क्वेश्चन है शब्दार्थव सहितव काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। शब्दार्थव सहितव काव्यम परिभाषा किसकी है। आचार्य दंडी की, आचार्य रुद्रट की, आचार्य भामा की या फिर आचार्य विश्वनाथ की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य भामा की। शब्दार्थव सहितव काव्यम किसकी है, आचार्य भामा की। क्वेश्चन नंबर 30 है असंगत क्रम है। असंगत क्रम कौन सा है। कुवलयानंद भामा का है कि नहीं है, गीत गोविंद जयदेव का है, ये ठीक है। उसके बाद फिर श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट की रचना है। उज्ज्वल लीलमणि रूप गोस्वामी की, ये तीनों सही हैं। जबकि कुवलयानंद भामा की नहीं बल्कि अप्पय दीक्षित की है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुवलयानंद किसकी है, अप्पय दीक्षित की। तो ऑप्शन नंबर ए असंगत है। आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्ति और हल्का होकर ऊर्जा क्रिया में तत्पर होना मैं समझता हूँ। यह वक्तव्य किसने दिया। आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा में मुक्ति और हल्का होकर ऊर्जा क्रिया में तत्पर होना ही समझता हूँ। यह कथन किसने दिया। श्याम सुंदर दास ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल ने। अधोलिखित में संगत युग्म है। काव्यालंकार भामा का संगत है। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति विश्वनाथ का नहीं बल्कि किसका ग्रंथ है। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति वामन का। रस सिद्धांत नागेंद्र। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका नागेंद्र। लेकिन काव्यालंकार इसमें पूछा है कि अधोलिखित में असंगत युग्म है, मतलब कौन सा संगत नहीं है, कौन सा गलत है। तो काव्यालंकार भामा का है, ये ठीक है। रस सिद्धांत नागेंद्र का ठीक है। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति विश्वनाथ का नहीं बल्कि किसका ग्रंथ है, वामन का। तो ऑप्शन नंबर बी असंगत है। असंगत युग्म बताइए। चंद्रालोक जयदेव की, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की, 10 रूपक धनंजय की, महाभाष्य भरत मुनि की नहीं बल्कि महाभाष्य किसकी है, महर्षि पतंजलि की रचना है। तो असंगत युग्म कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अवंतिका एवं मागधी रीति के उद्भावक आचार्य हैं। अवंतिका एवं मागधी रीति के उद्भावक आचार्य हैं आचार्य भोजराज। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है असंगत जोड़ा है। असंगत जोड़ा है तो इसमें से असंगत जोड़ा कौन सा है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का, ये संगत है। लोचन अभिनवगुप्त का ठीक है। महाभाष्य पतंजलि का, ये ठीक है। रस गंगाधर ये भामा का नहीं है। तो असंगत जोड़ा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन था लाटीय रीत के उद्भावक आचार्य हैं। लाटीय रीत के उद्भावक आचार्य कौन है इनमें से। रुद्रट हैं, कुंतक, राजशेखर या फिर भोजराज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लाटीय रीत के प्रवर्तक कौन है, रुद्रट हैं। रीति को रस का उत्कर्षक तत्व मानने वाले आचार्य हैं। रीति को रस का उत्कर्षक तत्व मानने वाले आचार्य हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आनंदवर्धन। वामन ने काव्य गुणों की संख्या मानी है। वामन ने काव्य गुणों की संख्या मानी है 10। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी थी, जबकि वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 मानी है। मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 10, 15, 7 या फिर 3। मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मम्मट ने मात्र 3 काव्य गुणों की संख्या मानी है। असंगत युग्म है रस तरंगड़ी भानुगुप्त। असंगत युग्म कौन सा है, रस तरंगड़ी भानु मिश्र का है। सरस्वती कंठाभरण रूप गोस्वामी, तो यही वाला असंगत विकल्प है। सरस्वती कंठाभरण
किसकी रचना है? भोजराज की है, रूप गोस्वामी की नहीं है। सरस्वती कंठाभरण भोजराज की रचना है। बाकी ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन ठीक है, रस सिद्धांत भरत मुनि का, ये भी ठीक है। श्रृंगार को रसराज क्यों माना जाता है? इसमें 8 सात्विक भावों का समावेश होता है, इसमें 33 संचारी भावों का समावेश होता है, इसकी उत्पत्ति श्रृंग धातु से हुई है, इसमें कामोद्रेक की अधिकता पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसमें 33 संचारी भावों की समावेश होता है। संगत युग्म है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम भारत का नहीं है, ये वाला असंगत है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का है। शब्दार्थव सहितव काव्यम, शब्दार्थव सहितव काव्यम, यही वाला विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि शब्दार्थव सहितव काव्यम किसका है? आचार्य भामा का। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में विभाजन और व्यंजना नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाले आचार्य हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अभिनव गुप्त। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में सत्वोद्रेक की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं भट्टनायक, अभिनव गुप्त, जयदेव या फिर दंडी। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में सत्वोद्रेक की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भट्टनायक। अधोलिखित में संगत युग्म है रस सिद्धांत भामा का, औचित्य वामन का, रीति क्षेमेंद्र का, वक्रोक्ति कुंटक का। तो इसमें पूछा है संगत युग्म है, तो संगत युग्म वक्रोक्ति कुंतक का, ऑप्शन नंबर डी संगत है। न ही रसाहते कश्चिदर्थ प्रवर्तते कथन है रुद्रट का, भोजराज का, अप्पय दीक्षित का या फिर विश्वनाथ का। तो न ही रसाहते कश्चिदर्थ प्रवर्तते किसका कथन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अप्पय दीक्षित। वात्सल्य रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं, वात्सल्य रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं पंडितराज जगन्नाथ, भोजराज, अप्पय दीक्षित या फिर विश्वनाथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ। वात्सल्य रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं आचार्य विश्वनाथ। संगत युग्म है साहित्य दर्पण भामा का, रस गंगाधर पंडितराज जगन्नाथ का, भामा विवरण विश्वनाथ का, 10 कुमार चरित्र अभिनव गुप्त का। तो संगत युग्म इसमें से कौन है? तो रस गंगाधर पंडितराज जगन्नाथ का यह विकल्प संगत है। अष्टव नाट्य रसः परिकल्पना है वामन की, मम्मट की, भरत मुनि की या फिर जगन्नाथ की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ होगा, भरत मुनि। अष्टव रस की परिकल्पना कौन की है? भरत मुनि। भक्ति रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं हेमचंद्र, रामचंद्र गुटचंद, रूप गोस्वामी या फिर भोजराज। भक्ति रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रूप गोस्वामी। भक्ति रस की परिकल्पना करने वाले आचार्य हैं रूप गोस्वामी। तो आज के इस सत्र में बस इतने ही क्वेश्चन थे, अगले सत्र में हम और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।